अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब जबराइल रूहानी चैनल। मैं हूं आपका अपना माहिर रूहानियत डॉक्टर हकीम मोहम्मद सनाउल्लाह, और मैं अपने तमाम नए पुराने देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। और आज आपकी खिदमत में एक हरूफ समामत की ज़ुकात अदा करने का आसान तरीका आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ऐसे तो बहुत सारे आमलीन हैं जिन्होंने हरूफ समामत की वीडियोस बना बना कर डाली हुई है, लेकिन हमारा तरीका उनसे मुख्तलिफ होगा। हम वही तरीका आपको बताएंगे जो कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। वही चीज़ आपको जो कि हमारे दिल का राज है वो आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा। और आसान तरीका, बार बार आपको हरूफ समामत की ज़ुकात अदा करना नहीं पड़ेगी। एक ही मरतबा आपने करनी है जो कि फ़ॉर लाइफ आपकी मुकम्मल ज़िंदगी में ये काम आएगी। तो इसके लिए आप जबराइल रूहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो इजाज़त का तरीक़ाकार है ये सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी। इसके बाद आप 2 नफल पाक बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करेंगे। हदिया करने के बाद आपने एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर इस पे आप दरूद पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो आप पढ़ सकते हैं वो वाला पढ़ लें। ये तमाम इसका इसाले सवाब आपने आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल औलाद अहले बैत, पंजतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूमीन, शुहदाए करबला, सहाबे रसूल, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम, कुल गौस वली कुतुब अब्दाल कलंदर, जन्नात मुअक्कलात, और जितना जहान फ़ानी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जहान फ़ानी से मोमिन मोमिनीन जो रुखसत हो गए हैं, इन तमाम को आपने इस कलाम का हदिया पेश कर देना है तो आपकी इजाज़त हो जाएगी। इसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। इसके लिए आपने रज्जुल गैब की दुआ भी पढ़ना है। इसके बाद आपने बैठना है। रज्जुल गैब आपकी कमर के पीछे आए, ना सीधे हाथ की तरफ आए, ना कमर के पीछे आए, मुंह की तरफ ना आ जाए, ना सीधे हाथ की तरफ, कमर के पीछे होने चाहिए। तो आपने इसकी ज़ुकात अदा करनी शुरू कर देनी होगी। और मैं अब आपको इसका दिखाता हूँ स्क्रीन पे। नाज़रीन, आसान तरीका हरूफ समामत की ज़ुकात अदा करने का। ये 13 लफ्ज़ है जो कि इकट्ठे करो तो आहद रसस तक लम्हा बन जाता है। तो तरीका जात आमलीन बता रहे हैं, आप सबको ही पता है, लेकिन हमारा तरीका सीना के एक राज में से है जो कि आपको बता रहा हूँ। आपने चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में ऐसे करना है, बावजू खुशबू लगाकर अलहदा कमरा में बैठकर किसी से बातचीत बंद करना है, अकेले बैठे। ग्रहण के 30 मिनट गुजरने के बाद ये अमल लिखना शुरू करना है। सफ़ेद कागज़, आपने सफ़ेद कागज़ ले लेना है, दुकानों से वो खानों वाले मिल जाते हैं, उनमें खाने बने होते हैं, लेकर ये हरूफ समामत 543 मरतबा लिख कर दौराने ग्रहण ख़त्म ना हो इसी में आपने मुकम्मल करने हैं। फिर आप काला कपड़ा ले लें, काले कपड़े में लपेट कर ऊपर से आप काले धागे से इस कपड़े को भी बांधने के बाद आप कब्रिस्तान जाकर इसको दफन कर दें और सदका अपना चावल या दूध दें। ताहयात दोबारा आपको ज़ुकात भी अदा नहीं करने पड़ेगी। और रोज़ाना इस अमल को अपने कब्ज़ा में रखने के लिए, काबू रखने के लिए आपने सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। लिखने वाला काम
बस एक मरतबा ज़ुकात होगी, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है। आपने सिर्फ लिखना है अहद रसस तकलम, बस ये आपने पढ़ना है। सॉरी, ये आपने पढ़ना है, लिखना नहीं है। आपने सिर्फ रोज़ाना जिस वक्त आप जी चाहे पढ़ लें, लेकिन पढ़ना इसको ज़रूरी है। पढ़ना अगर भूल गए तो आपका अमल भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उसने काम करना था वैसे फिर वो काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसको रोज़ाना पढ़ लिया करें। अपने ये जहन में रखना है कि मैंने इसको मुकम्मल रोज़ाना पढ़ना है। इसकी कोई पाबंदी नहीं, आप इसको रात को पढ़ लें या दिन को पढ़ लें, लेकिन आपने इसको टाइम ज़रूर देना है कि 13 मरतबा पढ़ने पे कोई देर नहीं लगती। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, दौराने काम भी पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ना इसको ज़रूरी है। फिर आपको दोबारा इसकी ज़ुकात अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब चांद ग्रहण आ गई है मैंने फिर लिखना है, अब सूरज ग्रहण है मैंने फिर लिखना है। ये लंबा झंझट नहीं करना पड़ेगा। हमने आपको आसान तरीका बता दिया है, अब अमल करना आपका काम है। और इसके साथ मैं इसकी बंदिश लगाने की भी वीडियो डालूँगा और फिर इसकी बंदिश खोलने की भी वीडियो आपको डालूँगा, ताकि आपके पास इसकी बंदिश लगाने का भी तरीका जाने, इसकी ज़ुकात अदा करने का भी तरीका आपको आता हो, और ये भी पता हो कि इसकी बंदिश कैसे खोलें। लग जाए तो किसी के साथ नाजायज़ आपने नहीं करना होगा। अब मुझे दें इजाज़त, आइंदा फिर नई मुलाकात से मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।